भारत के 6 तैयारे गिर गए। भारतीय फौज के अफसर ने अपनी ही फौज और हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी फौज ने जमीन में दफन कर दिया। भारतीय फौज ने अपनी शिकस्त मान ली। पाकिस्तान का अपना बयानिया और जंग दोनों जीत चुके। दुनिया में भारत की जग हसाई होने लगी। मोदी सरकार और उनकी फौज पर करप्शन के इल्जामात लग गए। दूसरी तरफ मोदी को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े। नतीजा, रूस से तेल लेना बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर वावेला मचाने वालों का पोल इनके फौजी अफसर ने खोल दिया। जरा सोचिए, वो मुल्क जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और खित्ते की सबसे बड़ी फौज कहता हो, आज अपने ही असला खाने की हालत जार पर चीखने पर मजबूर हो चुका है। भारतीय फौज, हाँ वही भारतीय फौज जिसका दावा था कि वो किसी भी चैलेंज से निपट सकती है, आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि इसके पास चलाने को गोला बारूद तक मौजूद नहीं। हैरानकुन बात यह है कि ये कोई बाहर वाला इल्जाम नहीं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खुद खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमारी दफाई सनद नाकाम हो चुकी है। असला बनाने वाली कंपनियां अरबों तो खा रही हैं, मगर वक्त पर असला नहीं दे रही। फौज जरूरत बताती है, पैसे बनते हैं, लेकिन हथियार फिर भी नहीं पहुंचते। और जब अपने ही सीडीएस शिकायत के अंबार लगा दें तो फिर समझ जाएं कि मसला कितना संगीन है। ये बहरान किसी एक दिन में नहीं आया। भारत ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े नाम दिए, मगर हकीकत मैदान जंग में खुलकर सबके सामने आ गई। ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जिसे भारत अपनी कामयाबी बताता आया है, आज खुद ही भारतीय अफसर तस्लीम कर रहे हैं कि इस दौरान इनके तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे। ये सिर्फ भारतीय तरफ नहीं, दुनिया भी यही कह चुकी है। यहां तक के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। If you look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. ये बात सिर्फ व्हाइट हाउस तक महदूद नहीं रही। भारतीय कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से सवालात उठाए कि ऑपरेशन सिंदूर की असल तफसील कौम को क्यों नहीं बताई जा रही। अगर सब ठीक था तो फिर छुपाया क्या जा रहा है। अब यहाँ आकर तस्वीर मजीद वाजिया हो जाती है। भारत हर साल 6,22,000 करोड़ रुपए दफा पर खर्च करता है। खित्ते में सबसे ज्यादा खरीदारी, सबसे ज्यादा शोर, लेकिन नतीजा ये कि दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने इसे वो शिकस्त दी जिसे पूरी दुनिया ने देखा, और भारत आज तक इसका जख्म छुपा नहीं सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका दफाई बजट भारत के मुकाबले में बहुत कम है, मगर कारकर्दगी दुनिया खुद गवाही दे रही है। पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तानी दफाई हिकमत अमली, सब ने मिलकर भारत का गरूर जमीन बोस कर दिया, और तारीख गवाह है, सच मैदान जंग में छुपता नहीं। आज भारत के अंदर से उठी आवाजें, इनका अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बैरूनी ताकतें सब एक ही बात कह रही हैं। भारत की दफाई तैयारी सिर्फ कागजों में महफूज है, मैदान में नहीं। और जिनके असले के गोदाम खाली हों, जिनके तैयारे गैर मियारी शेल्स इस्तेमाल करके फजा में ही फट जाएं, और जिनके जनरल खुद कह रहे हों कि हमें वक्त पर असला नहीं मिलता, वो फिर चाहे जितना शोर मचा ले, जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। ये हकीकत पाकिस्तान ने भी दिखाई और दुनिया ने भी मानी। भारत अगर पाकिस्तान को जंग में हराना चाहता है तो इसका एक आइडिया हम देते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक फिल्म बनाए और वहां अपनी आवाम को बेवकूफ बनाए कि हमने पाकिस्तान को हराया। इसके अलावा तो भारतीय फौज पाकिस्तान को 7 जन्मों तक भी शिकस्त नहीं दे सकती। हमारी दुआ है कि मोदी सरकार अपनी आवाम को सच बताने की तौफीक दे। आमीन। आपसे दरखास्त है कि हमारे YouTube चैनल MBS तज्जिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।